छोटी जात के लोग हैं ना, उन लोगों के लिए आजादी मिली थी। आप छोटी जात के कहाँ से हो बताओ? ये सब लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं, बोलते सब बोलते हैं, दूसरे बोलते हैं, आप क्यों बोल रहे हो ये बात? सब तक सीमित नहीं हूँ। मैं खुद परिवार देवी देवता को मानता था। मैंने इतना संघर्ष किया अपने अपने परिवार को लाने में। थोड़ा अभी समय लगेगा इसमें, पर मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अपने बच्चों को लाए हुए हैं, पूरे परिवार के साथ आया हूँ यहाँ आपको पर। यहाँ पर जुड़कर कैसा लगा? मेरे को जुड़कर बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे कि पहले मैं क्या बताऊं, मैं पहले बहुत ज़्यादा बोलता था, मतलब बड़े बूढ़ों से मतलब ज़्यादा सा अजीब सी बिहेवियर था, मतलब मेरा बहस कर लेते थे। बहस कर लेता एक तरीके से। लेकिन इस समय जब से मैं दंपत संघ से जुड़ा हूँ तो मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ है और मैं अब इतना ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, अच्छे से प्रेम भाव से हम रहता बच्चों हूँ। को धम्म नहीं सिखाएंगे तब तक ये काम चलने वाला नहीं है। तो इसका कार्य जो कर रहा है धम्म संघ, बच्चों को और बड़ों को सभी को धम्म की क्लास। अम्बेडकरवादी बोध कैसे, बताइए थोड़ा सा बताएं इसको कि अम्बेडकरवादी बोध कैसे होते हैं? अम्बेडकरवादी अब दो तरह के होने लगे हैं। कुछ तो हिंदू धर्म को मानते कहते हैं अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए मार्ग तो मानते नहीं है लोग। जब तक बाबा साहब के मार्ग को नहीं मानोगे तो कैसे आप बौद्ध हो जाओगे, कैसे अम्बेडकरवादी हो जाओगे? बाबा साहब तो कहते थे भारत में एक मांग उठ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए, सरकार को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और उसी के तहत हम देख रहे हैं जगह जगह पर जो हिंदू राष्ट्र बनाओ यात्राएं निकल रही है, बड़े बड़े मंदिरों का उद्घाटन हो रहा है और सावरकर जैसे लोगों की मूर्ति लगाकर उनका उद्घाटन कर दिया जाता है। तो इन चीजों से क्या लगता है, जो बाबा साहब का सपना था, जो वो चाहते थे कि एक सांस्कृतिक परिवर्तन होकर पूरा भारत बोध में हो, जो विचारधारा उन्होंने दी, आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं जातियों में बटे पड़े हैं। तो क्या ऐसे में जो महान पुरुष है उनकी विचारधारा को जन जन तक लोग पहुंचा, वो आवाज उठा रहे हैं कि हमें भारत का संविधान नहीं चाहिए, क्योंकि एक दलित ने लिखा था। और ये भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जो भारत का संविधान है वो डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा और हम फिर से चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो। तो इस नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, अभी मैं वर्तमान में खड़ी हूं जो दंपत संघ का स्टॉल लगा हुआ है आज बौद्ध महोत्सव नोएडा में। यहाँ पर एक विशाल व भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो दंपत संघ ने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चर्चा चल रही है। और साथियों, आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था और एक तरह से सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत वहां से हुई थी। अगर मैं मनुस्मृति का इतिहास थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं तो मनुस्मृति सबसे ज्यादा प्रचलन में तब आई जब 1794 में जो सर विलियम जॉन है उसने संस्कृत से इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किया और चारों तरफ एक तहलका मच गया। और उसके बाद में हमने देखा कि 1873 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिन्होंने कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तमाम ऐसे स्कूल खोले, अनाथ आश्रम खोले। जब उन्होंने खुले तौर पर जो सत्यशोधक समाज का निर्माण किया और उसमें जब मनुस्मृति का खुले तौर पर विरोध किया, तो तब से बहुत ज्यादा चर्चा में बन गई। अगर सामाजिक तौर पर हम कहें या एक क्रांति के तौर पर कहें तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले जो मनुस्मृति है उसका बहिष्कार किया था और उसका बहुत तगड़े स्तर पर विरोध किया था। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे सामाजिक से आंदोलन तेज हुआ तो हमने देखा कि उसके बाद में 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने महाराष्ट्र में इसी मनुस्मृति को, जो कि मानवतावादी है, स्त्री विरोधी है, तमाम ऐसी चीजें इसमें लिखी है जो कि एक मनुष्य के कल्याण के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, तो इसको आके हवाले कर दिया। उसी उपलक्ष्य में तमाम संगठन आज भारत देश में काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी दिल्ली के विकासपुरी प्रज्ञा बौद्ध विहार में दंपत संघ की तरफ से सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया और आज हम नोएडा में देख रहे हैं जो बहुत महोत्सव है वो भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तमाम लोग हैं, तो उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी कि जो 25 दिसंबर है मनुस्मृति दहन का दिन, उनके जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से देखते हैं। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम ताराचंद है, मैं पैसे से एक अध्यापक हूँ। और आज का ये बौद्ध महोत्सव जो आप ग्रेटर नोएडा में देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं, पूरे साल इसकी तैयारी करते हैं। और एक दिन आता है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर का दिन इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था, जिसमें महिलाओं के प्रति कठोर नियम बनाए हुए थे। और समाज की बात करें तो जो चौथे वर्ण में समाज आते हैं, जिनको शूद्र कहा जाता है, उन पे नाना प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। ना वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ना वो धन इकट्ठा कर सकते थे, और ना ही खेतीबाड़ी में, मतलब किसी में भी उनका कोई अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने देखा कि भी ये जो किताब है और इस किताब के अंदर जो कुछ लिखा है वह समस्त मानव के अंदर एक बीज की तरह आरोपित हो चुका है। इस बीज का सत्यानाश कैसे किया जाए, तभी बाबा साहब ने इस किताब को 25 दिसंबर 1927 को जला के भस्म किया था। और एक बहुत सुंदर ग्रंथ कहते हैं जिसको हम भारत का संविधान, जिसके अंतर्गत सभी मनुष्यों को मानव से मानव, और यहाँ तक कि मानव को ही नहीं,
क्या नदी, क्या नाले, क्या पर्वत, क्या पशु पक्षी, सभी के लिए जीने का अधिकार और उनकी सुरक्षा रक्षा का प्रावधान बाबा साहब ने किया। सर 1925 में बाबा साहब ने जलाई, लेकिन आज हम देख रहे हैं 2025 चल रहा है, लेकिन लगातार भारत के हर कोने से जो कुछ तथाकथित लोग हैं वो आवाज उठा रहे हैं कि हमें भारत का संविधान नहीं चाहिए, क्योंकि एक दलित ने लिखा था। और ये भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जो भारत का संविधान है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा, और हम फिर से चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो। तो इन चीजों को किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं इनको लेकर? देखिए मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनुस्मृति का तो दहन हो चुका है 25 दिसंबर 1927 को, लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं लोगों के वो शरीर में बसी हुई है, और जो नीचे तबके के लोग हैं वो उस मनुस्मृति को नहीं मानते, क्योंकि संविधान से उनको रक्षा सुरक्षा मिली है, एजुकेशन का हक मिला है, तो वो उसको मानते हैं। अब कुछ लोग हैं जो भारत के संविधान को नहीं मानते। तो आप ये मान लीजिए जो भारत के संविधान के विरोधी हैं वो भारत को बहुत ही निचले पायदान पर ले जाना चाहते हैं, और जो संविधान के मानने वाले हैं वो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते सर हैं। आज लगातार भारत में एक मांग उठ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए, सरकार को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, और उसी के तहत हम देख रहे हैं जगह जगह पर जो हिंदू राष्ट्र बनाओ यात्राएं निकल रही है, बड़े बड़े मंदिरों का उद्घाटन हो रहा है, और सावरकर जैसे लोगों की मूर्ति लगाकर उनका उद्घाटन कर दिया जाता है। तो इन चीजों से क्या लगता है, जो बाबा साहब का सपना था, जो वो चाहते थे कि एक सांस्कृतिक परिवर्तन होकर पूरा भारत बोध में हो, जो विचारधारा उन्होंने दी, आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं जातियों में बटे पड़े हैं। तो क्या ऐसे में जो महान पुरुष है उनकी विचारधारा को जन जन तक लोग पहुंचा पाएंगे या उस सपने को साकार कर पाएंगे? देखिए मैम, होता क्या है कि अच्छी बातें जो होती हैं उसकी थोड़ी स्पीड कम होती है, लेकिन जो बुरी बातें होती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये तो कहना बिल्कुल ही गलत है कि बौद्ध धर्म का कहीं कोई स्थान नहीं है या बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत कम हैं। लेकिन आप देखिए, जो भी बाबा साहब या बुद्ध की विचारधारा को मानता है उनका आप जीवन दर्शन देखिए, उनके जीने का तरीका देखिए, उनके रहने का तरीका देखिए, उनके पढ़ने का तरीका देखिए, हर चीज़ उनकी विशेष होती है। और जहाँ तक आप कहते हैं कि मनुस्मृति ये फिर से लागू करना चाहते हैं, तो मनुस्मृति उनके दिमाग में तो लागू नहीं, वो तो है ही, सदैव रहेगी, क्योंकि वो संविधान से डरते हैं, वो अम्बेडकरवादियों से डरते हैं, क्योंकि अम्बेडकरवादी किसी में विचारों के तौर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, वो सबको समान समझता है। ना वो हिंदू मुस्लिम जानता है, ना वो ईसाई जानता है, वो सब ये जानता है कि एक अच्छा मानव बने, और अच्छा मानव बुद्ध की राह पर चल के ही बना जा सकता है। इसी कड़ी में हमारे साथ में एक महिला साथी है, मैं उनको भी साथ लेना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, क्योंकि आप महिला हैं और महिलाओं के लिए बाबा साहब ने संविधान में तमाम हक अधिकार दिए, हिंदू कोड में दी है। तो जो मनुस्मृति है और संविधान है, हिंदू कोड बिल है, इन तीनों में तुलनात्मक अध्ययन किस तरह से देख पाते हैं? आपके लिए क्या हितकारी है? जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम मोनिका है और मैं भी एक मतलब कि अध्यापिका हूँ। जैसा कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसमें जो मतलब कि आज के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। उसमें जो मतलब ऊंची जाति के जो लोग थे वो जात पात का विरोध कर, जात पात के लिए। मैंने जो सवाल किया उस पर जवाब दीजिए आदरणीय जी। मैं बोल नहीं पाऊंगी। आप बताएं सर। देखो मैडम, सर्वप्रथम आपके लिए जय भीम और यहाँ पे आए सभी लोगों के लिए जय भीम। मैं तो बस ज़्यादा नहीं जानता, मैं आपको थोड़ा अतीत में ले जाना चाहूँगा कि एक संत भी हुए सतगुरु कबीर साहब। उन्होंने कहा है कि भाई मानव को बिना पैर होते हुए पंगु बना दिया। पंगु का मतलब है कि उसके पैर तो हैं लेकिन कभी लेट के चलने लगता है, कभी घुटन पड़ने चलने लगता है। तो साहब कबीर कहते हैं कि भाई आहा माने टिक टिक माने। पहले जो बुजुर्ग थे हर चलाते थे तो वो पशुओं से कहते थे कि भाई आहा टिक टिक टिक, यानी कि वो समझ जाता था, इतना उसमें ज्ञान था कि आहा माने टिक टिक माने पुचकारे थे खुद खड़ो, और कहें कभी सुनो भाई साधु या मानते पशु बड़ो। इस इंसान को केवल मैं सोचता हूँ कि 60-70% आबादी भारत की वैज्ञानिक दृष्टि को देखती है, बाकी अंधभक्त हैं, ज़्यादा विशेष गौर देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ज्यादा ही मर रहा है तो मरने दीजिए। आज वो अंधभक्त देश की सत्ता पर काबिज है, बड़े बड़े मंदिर बना दिया, उद्घाटन चल रहे हैं, और आज भी लखनऊ में 3 जो उन्होंने के महान पुरुष है उनकी मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसे देखने की जरूरत नहीं है? नहीं, इतना देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि एक गीदड़ के पीछे शेर भाग रहा था और गीदड़ थोड़ा छोटा था। अच्छा, बाबा साहब को मानते हैं? जी, हम अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवादी हैं, पक्के या कच्चे? वैसे ऐसा नहीं है किसी से झगड़ा करते हैं हम, लेकिन हम वास्तव में पक्के अम्बेडकरवादी हैं। हिंदू हैं या बौद्ध हैं? हम तो देखो अम्बेडकरवादी बौद्ध हैं। अम्बेडकरवादी बौद्ध हैं जी। अम्बेडकरवादी बौद्ध कैसे, बताइए थोड़ा सा बताएं इसको कि अम्बेडकरवादी बौद्ध कैसे होते हैं? अम्बेडकरवादी अब 2 तरह के होने लगे हैं कुछ।
कुछ तो हिंदू धर्म को मानते हैं, कहते हैं अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को तो मानते नहीं है लोग। जब तक बाबा साहब के मार्ग को नहीं मानोगे तो कैसे आप बौद्ध हो जाओगे, कैसे अम्बेडकरवादी हो जाओगे। बाबा साहब तो कहते थे भाई जो तुझको दिख रहा है उसको मान, विज्ञान को मान। लोग तो नहीं मानते, क्या अच्छा, करें? अभी आप यहाँ पर दंपत संघ का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, कुछ जानने की जिज्ञासा आपकी थी, मैं सुन रही थी। जी। तो क्या यहाँ से सीखा है या सुना है या क्या चर्चा थी आपकी? हमने तो देखो यहाँ के ये सीखा है कि कहीं ना कहीं जो अपने भूले भटके लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ऐसे अपने प्रोग्रामों में लाया जाए और महिलाओं को विशेष दर्जा दिया जाए, उनको सबसे आगे किया जाए, क्योंकि एक महिला ही अपने परिवार को सक्षम और सुदृढ़ और हर प्रकार से दृढ़ और अपने ऊपर आत्मशक्ति स्थापित कर सकती है। महिला के बिना कुछ भी होना असंभव है। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ दंपत संघ के आचार्य भी बैठे हैं, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी। आदरणीय जी, नाम क्या है? जय भीम नमोदास सभी साथियों को। जय भीम, नमो। गौतम है प्रवीण गौतम जी, आप लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन पर? जी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत उत्सव मनाया जा रहा है, 25 दिसंबर है आज, और सभी बौद्ध लोग आए हुए हैं। लेकिन हमारा जो कार्य है लोगों को धर्म की जानकारी देना। लेकिन अभी लोग प्रतीक आत्मा बौद्ध हैं, प्रतीक चिन्ह लगा लेते हैं घरों में, बाबा साहब का, बुद्ध का, सभी महापुरुषों का, लेकिन उनके जो विचार हैं वो क्या है उसके बारे में उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी होगी, लेकिन जब तक हम बच्चों को धम्म नहीं सिखाएंगे तब तक ये काम चलने वाला नहीं है। तो इसका कार्य जो कर रहा है धम्मपद संघ, बच्चों को और बड़ों को सभी को धम्म की क्लास दे रहा है। कैसे क्लास दे रहा है, क्या सिखा रहे हैं उसमें? ऑनलाइन क्लासें दे रहे हैं, जैसे कि पंचशील है, धम्मपालन गाथा है, तो उनको अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि धम्म की जो शिक्षा है, अभी पंचशील तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बुद्ध विहारों हमने देखा है, लेकिन उसके बाद में जो पंचशील है वो बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे हैं उनके जीवन में। क्योंकि जैसे कि पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पतंग समाधियामि, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन हिंसा में ये नहीं आता कि हम किसी जानवर को मारेंगे तभी हिंसा होगी। लेकिन हिंसात्मक कार्य वो भी होते हैं जो हम घर के घरेलू कार्यों में करते हैं, जैसे कि किसी बच्चे के साथ में करें या हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाई हो जाती है। लेकिन पंचशील का पालन तभी होगा जब आप हमारे साथ परीक्षण लेंगे। तो ये कार्य हमारा धम्मपद संघ कर रहा है और परीक्षण लेना बहुत जरूरी है। तभी हम भगवान बुद्ध की जो देशनाएं और उनका अपने जीवन में इम्प्लीमेंट तभी कर पाएंगे जब आप धम्मपद संघ से जुड़ेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। क्योंकि देखिए, बिना प्रशिक्षण के, बिना सीखे हम कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे और शिक्षित होने के साथ साथ जागरूक नहीं होंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। शिक्षित हो जाओ लेकिन जागरूक ना हो, क्योंकि अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं हमारे देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री वो भी शिक्षित है, लेकिन जब जागरूकता की बात आती है तो नील बटा सन्नाटा नजर आते हैं। आदरणीय जी, आपका नाम क्या है? धीरज बौद्ध है जी। धीरज बौद्ध जी, आज स्टॉल लगाया हुआ है, तो क्या कुछ मैसेज लोगों को दे रहे हैं? आज बाबा साहब का सपना था कि भारत को बौद्ध में बनाए, तो इसी के लिए धम्मपद संघ जो है वो काम कर रहा है। और बच्चों, मतलब कि बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सभी को भारत में एक तरीके से बौद्ध में बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहा है। और तो आपको यहाँ पर जुड़कर कैसा लगा? मेरे को जुड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे कि पहले मैं क्या बताऊं, मैं पहले बहुत ज़्यादा बोलता था, मतलब कि बोलता नहीं था, मतलब बड़े बूढ़ों से मतलब ज़्यादा सा अजीब सी बिहेवियर था, मतलब मेरा बहस कर लेते थे। बहस कर लेता एक तरीके से। लेकिन इस समय जब से मैं धम्मपद संघ से जुड़ा हूँ तो मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ है और मैं अब इतना ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, अच्छे से प्रेम भाव से रहता हूँ बिल्कुल। मतलब समता आ गई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं परिवर्तन बहुत जरूरी है और परिवर्तन तभी आता है जब हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। और यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जुड़ेंगे। बाबू जी, नाम क्या है? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। आप कहाँ से आए? मैं गांव सावोता, जेवर जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से ही। अच्छा, आज के दिन का क्या महत्व है आपके जीवन में? आज के जीवन का ये है कि जी बाबा साहब हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गौतम बुद्ध जी, इन्होंने मतलब अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। बाबा साहब ने बहुत पढ़ाई करके, नहीं, उन्होंने तो संघर्ष किया, लेकिन आज आप लोग क्या कर रहे हैं ये थोड़ा सा बताएं। क्योंकि बाबा साहब ने, हमारे जितने भी महान पुरुष हैं, फूले, कबीर, रैदास जी, सबने बहुत संघर्ष किया है जी। उत्थान किया है उन्होंने, बाबा साहब ने, और जागरूकता की है कि आप लोग क्या कर? पढ़ाई लिखाई करके और जीवन को मतलब अपने भविष्य को और अपने बच्चों के भविष्य को अच्छी तरह से जागरूक करें। और अपने बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एकता में रहो। और जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है उसके लिए हम अपने रोजगार, जो बेरोजगारी है उसके लिए रोजगार का और अपने बच्चों के भविष्य की जी 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 जी। चलिए, ठीक है बिल्कुल। और भी लोग हैं। भाई जी, नाम क्या है? मनोज गौतम। कहाँ से आए? हापुड़। हापुड़ से। बाबा साहब को मानते हो या जानते हो? दिल से मानते हैं जी। मानते हैं, जानते नहीं है? जानते भी हैं। अच्छा, ये बताइए। तो भी मानते हैं। अच्छा, बौद्ध है, हिंदू है?
हाँ जी, अभी बौद्ध बन चुके हैं या हिंदू हैं? बहुत बन चुके हैं जी। कैसे बने, कुछ थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में बताएं। बस ऐसे ही जैसे आज आए हैं, ऐसी जानकारी मिलती है, आगे बढ़ते चलते रहते हैं। बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, पढ़ा रहे लिखा रहे हैं। हम शायद इतने नहीं पढ़ पाए, बच्चों को आगे कर रहे हैं, नहीं, पढ़ा ये तो लिखा। निजी कर रहे हो ना, अपने लिए कर रहे हो ना, बच्चे आपके पढ़ेंगे आपके लिए करेंगे, आप काम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, लेकिन समाज के लिए क्या कर रहे हो और बौद्ध धर्म में क्या कुछ नया सीखा है? देखो ज्यादा से जानते नहीं जी, मेरा कहना है समाज शिक्षित रहे, आगे बढ़े, संगठित करे। जी, तो चलिए, जो लोग अपने विवेक से जितना समझ पा रहे हैं अच्छी बात है और प्रयास कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। भाई जी, नाम क्या है? मेरा नाम मैडम प्रवीण गौतम है, मैं ग्रेटर नोएडा के रहने वाला हूँ। अच्छा, आज के दिन का क्या महत्व है आपके जीवन में? ये मनुस्मृति जलाई दहन की थी बाबा साहब ने, इसके लिए आए हैं। नहीं, बाबा साहब ने तो 25 में मनुस्मृति जलाई, लेकिन आज 2025 चल रहा है, तो 2025 में किस तरह से आप उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं, समाज के बीच में कैसे जाकर लोगों को जोड़ रहे हैं या प्रभावित कर रहे हैं, या सिर्फ अपने तक सीमित है? मैं अपने सब तक सीमित नहीं हूँ। मेरा खुद परिवार देवी देवता को मानता था। मैंने इतना संघर्ष किया अपने परिवार को लाने में, थोड़ा अभी समय लगेगा इसमें, पर मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अपने बच्चों को लाया हूँ, पूरे परिवार के साथ आया हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए। ये अच्छा, पहले देवी देवताओं को मानते थे, अब नहीं मानते? अब नहीं मानता, मैं कतई नहीं मानता, त्याग दिया मैंने सब इनको। त्याग गया क्यों, कारण क्या रहा? यार ये कुछ भी नहीं है मैम, पत्थर पूजा है, कुछ भी नहीं। बाबा साहब ने जो इतनी मेहनत करी आज है। पूरा देश पत्थर पूज रहा है, आप कह रहे हैं पत्थर पूजा है, लोग बहुत बड़ी बड़ी मन्नतें मांगते हैं, अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बन गया, बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? मैम इससे कुछ ये विकास थोड़ी होगा। जो विकास होगा शिक्षा, सबसे बड़ा बाबा साहब का शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इनके आचार विचार पे हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और दूसरों को भी समझा रहे हैं। जी, चलिए, ये आपके घर के बच्चे हैं? चलिए, कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी जुड़ेंगे और इनसे भी जानेंगे कि आज के इस बौद्ध महोत्सव में ये लोग आए हैं, क्या सीख रहे हैं। बेटा, नाम बताओ क्या? इधर आ जाओ, भागो मत। मेरा नाम रिया। रिया, किस लिए आए यहाँ पर? इधर आज वो मनुस्मृति दिवस है, इसलिए। अच्छा, आप यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लग रहे हैं, स्टॉलों पे पढ़ रहे हो या सिर्फ खाली ऐसे घूम रहे हो, देखा निकल लिए? पढ़ भी रहे हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हो? बाबा साहब के बारे में नहीं जानते। इधर आओ बेटा, आप बताओ, बाबा साहब को जानते हो? कौन थे? आ जाओ बेटा, आप आओ, चलो। बाबा साहब को जानते हो? क्या किया था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने हमारे भारत का संविधान लिखा था। वेरी गुड। और बताओ, और क्या किया था? बाबा साहब ने नारियों को जीने का अधिकार दिलाया था। वेरी गुड। और बताओ? बाबा साहब ने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना वंश खोया था। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ, बाबा साहब जैसा बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा साहब की तरह पढ़ाई करेंगे और अपने जो समाज है उसमें बाबा साहब के बारे में ज्यादा लोगों को बताएंगे। जी, तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि बाबा साहब की तरह बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और फिर पढ़ लिख कर समाज को जागरूक करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ और महिलाएं, इधर आ जाओ। आज मैं महिलाओं को थोड़ा सा अपने साथ लूंगी। नाम क्या है? चंचल। चंचल जी, कहाँ से आए हैं? बिसाड़े से, दादरी। अच्छा, आज के दिन का क्या महत्व है? आज के दिन हमारे लिए बहुत शुभ दिन है ये, और आज के दिन के लिए हम इसीलिए यहाँ पे आए, बहुत खुश हैं हम। क्या शुभ दिन है? दिन बताओ, क्या दिन है? बाबा साहब का भी मतलब ये चीज के लिए मैं, और बुद्ध साहब का भी मतलब बहुत कुछ खुश है हम इस चीज के लिए। खुश तो हो। आज का जो दिन है उसका क्या महत्व? आज क्या दिन है, क्या हुआ था ऐसा? आज के दिन मतलब हमारे जो छोटी जात के लोग हैं ना, उन लोगों के लिए आजादी मिली थी। आप छोटी जात के कहाँ से हो, बताओ? सब लोग बोलते हैं, कुछ लोग सब बोलते हैं, दूसरे बोलते हैं, आप क्यों बोल रहे हो ये बात? कुछ लोग बोलते हैं ना, इसीलिए। अगर कोई आके आपको ये कहने लग जाए भाई आप जानवर, आप मान लोगे? नहीं, तो फिर आपने ये कैसे मान लिया कि आप छोटी जाति को? तभी तो हम सबसे आगे रहते हैं। जी, चलिए, ठीक है। तो मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जो चर्चा मैंने की है लोगों से वो आपको कैसी लगी। और खासकर कुछ महिलाओं से भी मैंने चर्चा की, क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को जो मैं देखती हूँ तो महिलाएं अपना इतिहास भी नहीं जानती। और खासकर मुझे दुख तब होता है जब वो जिस परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के तहत वो सारे हक अधिकार ले रही हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन आज उनके प्रति वो जरा सी जागरूक भी नहीं है। तो साथ ही मैं जरूर चाहूंगी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने घर की बहन बेटियों को जागरूक जरूर करें। जब भी इस तरह के कार्यक्रम हो उनको लेकर आए। और पीछे आप देख ही पा रहे होंगे दंपत संघ का जो शिविर लगा है, और यहाँ पर भी दंपत संघ लगातार जो लोगों को ट्रेनिंग देने का काम कर, आप घर बैठे इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं, कहीं भी आपको आने जाने की जरूरत नहीं है। गूगल मीट पर ट्रेनिंग चलती है, लगातार कई घंटे तक चलती है, तो आप यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपको लिंक में नंबर भी दे देंगे। तो साथ ही मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें।